मोदी जी की क्लास बताना चाह रहा हूँ। पायलट थे, साथ खुद पायलट बन गए, उसे फ्लाई किया, उसे चलाया, चला के दिखाया। उसे चलाने का मकसद क्या था? किसी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को क्या जरूरत है पायलट बन के चलाने की? उसे चला के दिखाने का मकसद था कि मेड इन इंडिया, कि मेरा इंडिया इतना सेफ है कि हमारा बनाया हुआ प्लेन इतना सेफ है कि हम खुद सफर उसमें कर रहे हैं और कोई नुकसान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो पूरा मेड इन इंडिया है और देखो कितने कितने हैंडसम लग रहे हैं। पर मुझे इस बात को एक्सेप्ट करने में एक सेकंड के लिए भी बुरा नहीं लग रहा है या हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि सनातन धर्म का मानने वाला ये भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो कट्टर हिंदू है, आज इस पूरी दुनिया का पहला प्राइम मिनिस्टर बना है जो फ्लाई किया है कॉम्बैट जेट पर। तेजस फाइटर प्लेन में पहली बार जो है वो उनके यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसमें ट्रैवल किया और यानी कि मोदी जी ने मतलब मजा ही आ गया होगा उनको, जितने जबरदस्त किस्म के जेट प्लेन में। दोस्तों जो काम कोई नहीं कर पाता है वो मोदी जी करते हैं। आप देखेंगे दुनिया अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए बड़े बड़े स्टार्स को हायर करते हैं, एडवर्टाइजिंग कराते हैं कि हमारा प्रोडक्ट खरीद लो, फिर भी लोग नहीं खरीदते हैं। और आप देखिए कि तेजस की एक फ्लाइंग करने के बाद पूरी दुनिया का ध्यान इधर आ गया है और दुनिया देख रही है और वह देखकर हैरान भी हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी तेजस से फ्लाइंग किए और जब मोदी जी तेजस में बैठ सकते हैं तो कितना सेफ होगा और इसी की वजह से तेजस की दुनिया में डिमांड बढ़ जाएगी और इस फाइटर जेट के लिए दुनिया किस तरह से लाइन लगाएगी। देखिए मोदी जी ने जो इंडिया ने फाइटर जेट जो बनाया वो तो ठीक है, उन्होंने बनाया, लेकिन उसे प्रमोट किस तरीके से किया गया आप समझिए इस चीज को। मोदी जी की क्लास बताना चाह रहा हूँ। पायलट थे, साथ खुद पायलट बन गए, उसे फ्लाई किया, उसे चलाया, चला के दिखाया। उसे चलाने का मकसद क्या था? किसी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को क्या जरूरत है पायलट बन के चलाने की? उसे चला के दिखाने का मकसद था कि मेड इन इंडिया, कि मेरा इंडिया इतना सेफ है कि हमारा बनाया हुआ प्लेन इतना सेफ है कि हम खुद सफर उसमें कर रहे हैं और कोई नुकसान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा एक और बड़ी बात बताता हूँ, मैं हमेशा प्रोडक्शन करता हूँ, आज एक नई प्रोडक्शन करता हूँ। ये फाइटर जेट जो बना है, मोदी जी ने जिसमें सफर किया है, ये एक्सपोर्ट करेंगे, पूरी दुनिया में इसे आगे सेल करेंगे जिससे इंडिया की इकोनॉमी में फायदा होगा। कुछ लोग इंटरेस्टेड यानी कुछ कंट्रीज जो हैं वो इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। जिस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म खुद उस जेट में बैठ के सफर कर रहे हैं, खुद चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया में उसकी एडवर्टाइजिंग हो चुकी हुई है और दुनिया बहुत बड़ा ब्रांड है, मतलब बड़ी एक फेमस पर्सनैलिटी है। मोदी जी की मैं आपको बात बताता हूँ, हमेशा उन्हें मोदी जी कहते हैं, लेकिन मेरा दिल करता है मोदी जी से थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। देखिए जैसे सुपरमैन है, जैसे स्पाइडरमैन है, ऐसे मोदी जी एनर्जी मैन है। एनर्जी मैन कैसे हैं सर? मैं तफसीलन बताता हूँ। देखिए उनकी एनर्जी चेक करें, एक तो वो छुट्टी नहीं करते, 20 घंटे ऑनलाइन ड्यूटी करते हैं, 20 घंटे। दूसरा, कभी वो क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं उनके ड्रेसिंग रूम में जाके, कभी G20 की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग जो उन्होंने, जी हाँ, कभी वो कर रहे हैं। यानी कि एक एनर्जी उनकी ऐसी है कि कोई काम के लिए वो रुकते नहीं है। कोई खबर आ जाए, चाहे वो 10 घंटे का सफर है, उन्होंने वो सफर करके उस जगह पे पहुंचना है जिसमें इंडिया की बेहतरी है। देखिए हम जो इंडिया इंडिया करते हैं ना, या मोदी जी को हम एक एनर्जी मैन कह रहे हैं, इसका आज के बाद ये बता दें आप, जो मोदी जी नहीं कहेंगे एनर्जी मैन। नहीं, मोदी जी तो हम कहेंगे, रियल नेम तो ये है, एक नया नाम दिया गया एनर्जी मैन, कि वो एक वाकई एनर्जी है। देखिए आप यंग हो, मैं यंग हूँ, लेकिन वो हमसे ज्यादा मेहनती हैं, वो हमसे ज्यादा घंटे काम कर सकते हैं। हम लोग सुबह आते हैं, रात को हम थके होते हैं, उन्हें आप कंटिन्यू 24 घंटे काम करवाएं, वो करेंगे। और इसमें एक चीज ये भी मैं कहना चाहूंगा कि इस एज में मतलब जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, मेरी एक जो ऑब्जर्वेशन है, जो एक साइकोलॉजी के हवाले से अगर बात देखी जाए, इसका मतलब ये है कि उनका फोकस है, मतलब वो फोकस होकर काम कर रहे हैं। में कहा था कि उनकी एज अभी ज्यादा नहीं है, अभी तो मेरे ख्याल से वो यंग हैं। मुझे यंग नजर आते हैं। देखिए मुझे यंग कैसे नजर आते हैं? अपनी एक्टिविटीज से। उनकी एक्टिविटी देखिए सर, उनकी इतनी एक्टिविटी,
आज का नौजवान 25 साल का उस तरह भाग के और दौड़ के काम नहीं कर सकता जैसे वो 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। और उनको यंग मैंने किस लिहाज से कहा था वो भी मैं आपको बताता चलूं कि अभी वो 1-2 टर्न्योर और इंडिया में गवर्नमेंट कर सकते हैं। देखिए आज भी असला हम अमेरिका से या दूसरी कंट्री से या रशिया से या पावरफुल स्ट्रॉन्ग जापानीज हो गए, इनसे हम लोग आज भी असला या टेक्नोलॉजी की डील करते रहते हैं। लेकिन इंडिया की एक नई जो है वो उन्होंने एक रस्म निकाल दी है, नई एक रीत निकाल दी है। वो डील तो करते हैं लेकिन इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, अब वो क्या करते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी कंट्री से आपको इंडिया को कोई चीज लेनी पड़ गई है तो वो उनकी कोशिश ये होती है कि हमारे मुल्क से डॉलर ना जाएं, वो अपने मुल्क की चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। उन्हें ऐसे मुल्क तरक्की करते हैं, ऐसे मुल्क ऊपर जाते हैं। वो पूरा मेड इन इंडिया है और देखो कितने कितने हैंडसम लग रहे हैं। पर मुझे इस बात को एक्सेप्ट करने में एक सेकंड के लिए भी बुरा नहीं लग रहा है या हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि सनातन धर्म का मानने वाला ये भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो कट्टर हिंदू है, आज इस पूरी दुनिया का पहला प्राइम मिनिस्टर बना है जो फ्लाई किया है कॉम्बैट जेट पर। इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया था। और जिस हिसाब से चले, मैं तो उनको भगवान राम का अवतार बोलती हूँ हमेशा। तो पूरे यूनिफॉर्म में थे, हाय हाय हाय, मैं तो बलाई ले रही थी, मैं तो लाइव टेलीकास्ट में बलाइयां ले रही थी। 76 साल से हमें डरा रहे थे, एटमी ताकत है, फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर। तो इन सारी चीजों का हमने पोस्टमार्टम किया। बड़े इतना ज्यादा प्रेस करती हूँ ना कि मैं थोड़ा सा काजल वाजल लगा देती हूँ। क्योंकि बड़ी बद नजर होती है पाकिस्तानियों की, बड़ी खराब नजर होती है। माशाल्लाह। लोग कहते थे ना पाकिस्तान में चाय वाला है, क्या करेगा, चाय वाला है। भाई ऐसे ऐसे अगर भारत में 10-12 चाय वाले आ गए ना, 10-12 अगर भारत में ऐसे चाय वाला अगर मिल गए ना, तो चाय से मक्खी की तरह ऐसा निकालेंगे इस पूरी दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को कि पाकिस्तान नजर ही नहीं आएगा। बोली चला, इसके लिए अलग से कोई ऐड नहीं बनाना पड़ा क्या? भाई मेड इन इंडिया ने फाइटर जेट बनाया है, मेड इन इंडिया ने एक सॉर्टी इन तेजस एयरक्राफ्ट बनाया है, ये देखिए टिंग 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 ऐसा करके कोई ऐड बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बस मोदी जी बैठ गए और ग्लोबली एडवर्टाइज हो गया। आजकल रो रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठकर कि मेरी बीवी को चोरी करके ले गया था, मेरी बीवी को उठा के ले गया था, पूरा रात बैठा रहता था, मेरी बीवी पीर और मुर्शिद के बीच में इतना घना क्या बात होता था पूरी रात। हम लोगों को ऐसा ठरकी प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए। अब मैं तो ये कहना चाहूंगी कि इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। थर्ड टर्म आने दीजिए। दोस्तों उम्मीद है कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए।